ओम नमो नारायण मित्रों, आज मैं आपको दशावतार में बुद्ध अवतार की कथा सुनाऊंगी। कथा सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कथा पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य ही लिखें। तो आज की कथा इस प्रकार है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले पृथ्वी पर हिंसा बहुत बढ़ गई थी। धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं का वध हो रहा था। तब जीवों की हत्या रोकने के लिए माया देवी के गर्भ से भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी विमाता गौतमी देवी ने किया। ज्योतिषियों ने कहा था कि राजकुमार या तो चक्रवर्ती राजा होंगे या व्रत होकर जगत का कल्याण करेंगे। महाराज शुद्धोधन ज्योतिषियों की इस बात से चिंतित रहने लगे। उन्होंने राजकुमार के लिए बहुत बड़ा भवन बनवा दिया था। उस भवन में दुख, रोग और मृत्यु की कोई भी बात नहीं होती थी। इसकी कड़ी व्यवस्था कर दी गई थी कि राजकुमार इन सब दोषों से और इन सब दुखों से दूर रहें। राजकुमार का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हो गया था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत ही दयालु थे। एक बार उन्होंने पिता से नगर देखने की आज्ञा मांगी। राज्य की ओर से ऐसी व्यवस्था हो गई कि राजकुमार को नगर में कोई भी दुखद दृश्य दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन होनहार को कौन रोक सकता है। नगर घूमते समय एक बूढ़ा आदमी सिद्धार्थ को दिखाई पड़ा। इस प्रकार जब वे दूसरी बार नगर घूमने निकले तो एक रोगी उन्हें मिला और तीसरी बार एक मुर्दा उन्हें दिखाई दिया। इन दृश्यों को देखकर संसार के सब सुखों से उनका मन हट सा गया। संसार के सुखों से वैराग्य हो जाने पर अमरता की खोज का सिद्धार्थ ने निश्चय कर लिया। एक दिन आधी रात को वे चुपचाप राजभवन से निकल पड़े। वन में कठोर तप करने लगे। अंत में वे ज्ञान बोध को प्राप्त करके सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए। भगवान बुद्ध कहते थे, संसार दुखमय है। संसार के पदार्थों को पाने की तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा का सर्वथा नाश होने से दुख का स्वतः ही नाश हो जाता है। राग, द्वेष और अहंकार को छोड़ देने से ही जीव की मुक्ति होती है। सत्य, नम्रता, सदाचार, सद्विचार, सद्गुण, सद्बुद्धि, ऊंचा लक्ष्य और उत्तम ध्यान, ये 8 साधन भगवान बुद्ध ने मनुष्य की उन्नति के लिए बताए थे। इस प्रकार उन्होंने संसार में घूम घूम कर मानव धर्म का खूब प्रचार किया। यज्ञ में पशुवध को रोका, जीवों के प्रति प्रेम, अहिंसा और सद्भाव का अमर संदेश दिया। आज भी भगवान बुद्ध के उपदेश जन जन के लिए कल्याणकारी हैं। अहिंसा के अवतार भगवान बुद्ध को हम सब नमस्कार करते हैं। ओम नमो नारायण मित्रों, धन्यवाद।